ये क्लियर हो ही जाए, इस चीज का प्रिपरेशन करती हैं कि आप शादी कब कर। इनकम तो मेरा 1-2 लाख तक। आई एम शिफ्टिंग माई करियर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, क्योंकि शॉर्ट्स में तो हम काफी टाइम से एक्टिव चल ही रहे हैं। एंड या हमने हिट कर लिया है 10K प्लस सब्सक्राइबर, तो एक Q&A वीडियो तो बनता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे मैंने पोस्ट करा था Q&A वीडियो के लिए, और उस पे इतने भर भर के कॉमेंट्स आए। मुझे लगा 4-5 ऐसे आ जाएंगे, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट इतने सारे कॉमेंट्स और प्यार के लिए थैंक यू। सारे क्वेश्चन है, मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं, तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से कमेंट के साथ। आयुषी ने कमेंट करा है, कांग्रेट्स सिस, मैं आयुषी पटेल बट मैं मिर्जापुर से हूँ। अगर मैं आप के जोन से रहती तो मिलने जरूर आती। एनीवेज, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मिर्जापुर। और ऐसे ही 10 मिलियन हो जाए, तो अगर आप सबका प्यार ऐसे ही रहेगा तो जल्दी हम होप सो कर लेंगे किसी जमाने में। क्वेश्चन है सूची से, अंबेडकर नगर में कहाँ से हो? मैं अंबेडकर नगर में, मैं अकबरपुर से हूँ। अभिनव 001 से, दीदी लॉन्ग वीडियो कब डालोगे? एंड आपके शॉर्ट्स बहुत अच्छे और क्रिएटिव होते हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू इतना सारा प्यार के लिए। तो अभी मैं उतना क्रिएटिव काम नहीं कर पा रही हूँ अपने शॉर्ट्स पे, जितना मुझे करना है उतना नहीं कर पा रही हूँ, बट अगर ऐसे भी आप लोगों को पसंद आ रहा है तो बस और क्या ही चाहिए। दीदी लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट करती हो? लॉन्ग वीडियोस मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है भाई मुझे कौन ही देखेगा, शॉर्ट्स में तुम लोग झेल लो, वही बड़ी बात है। क्वेश्चन है काजल यादव का, आप प्रयागराज में कहाँ रहते हो और किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो? दीदी आप क्या प्रिपेयर कर रही है, क्या तैयारी कर रही है, क्या पढ़ रही है? ये तो इतना सारा सवाल है कि भाई मास्टर्स के बाद 2 साल के लिए मैंने नेट की तैयारी करी, जिसमें मैं बस पीएचडी तक ही क्वालिफाई कर पाई, और 5-6 क्वेश्चन से मेरा नेट रह जा रहा है। तो इस बार मैंने नेट से ड्रॉप ले लिया और आई एम शिफ्टिंग माई करियर इनटू समथिंग एल्स, और उस चीज़ में मैं खुद ही इतना कंफ्यूज हूँ। बाकी अगर प्रिपरेशन की बात करें तो टीचिंग फील्ड में ही जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसी से रिलेटेड अब मेरा प्रिपरेशन होगा। सुधांशु, आई थिंक ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं क्योंकि इनके कमेंट काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। तो सबसे पहले, आप प्रयागराज में कितने दिन से हैं? मैं प्रयागराज में 7-8 साल से हूँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मास्टर सब वहीं यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो इसीलिए इसके बाद 2 साल मैंने प्रिपेयर किया नेट के लिए, एंड दैट्स इट। एडिटिंग कहाँ से सीखे और कहाँ से करते हो? मैं एडिटिंग इन शॉर्ट से करती हूँ क्योंकि उस पर मेरा हाथ बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे ऐप हैं तो मैं कभी कभी ही यूज़ करती हूँ। कहाँ से मैं सीखी हूँ? स्कूल या कॉलेज टाइम पे ही मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करती थी, क्योंकि किसी का बर्थडे होता था या फिर कुछ भी फंक्शन होता था, मैं ऐसे ही एडिटिंग कर करके वीडियो रखती थी। मुझे ऐसा शौक था, मज़ा आता था, तो बस वहीं से थोड़ा बहुत सीख लिया। आपकी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक इनकम अलग अलग बताइए। इनकम तो मेरा इतना हो जाता है कि 1-2 लाख तक मैं उसको रख ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। क्या इनकम? पहली बात तो मैं फेसबुक पे तो एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ, उस पर मेरी आईडी नहीं है, बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही आईडी है। तो इस पे भी अभी मेरा 10K जल्दी ही हुआ है, तो इनकम जैसा कुछ अभी जनरेट नहीं हो रहा है। जल्दी से मोनेटाइज करवा दो, फिर इनकम जनरेट होने लगेगा। इंस्टाग्राम से भी मोस्टली कोलैब्स ही आते हैं, जो भी ब्रांड कोलैबोरेशन आते हैं उसको हटा दो, तो ऐसे मेरा कोई इनकम नहीं अभी जनरेट हो रहा है। होप सो जल्दी हो जाए। नेक्स्ट, IMC इंडिया ने पूछा है ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। आपने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की? क्या आपको शुरुआत में डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने ब्लॉगिंग क्यों शुरू करी? ऐसा प्लान्ड नहीं था, बट हाँ, जब मैं मास्टर्स में थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था दूसरों का ऐसे मिनी ब्लॉग्स देख के। ये ट्रैवल ब्लॉग देखती थी, अ डे इन माई लाइफ करके वीडियोस देखती थी, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा ये चीज़ तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं जिस फील्ड में थी, धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, बट मैं ज़बरदस्ती उसमें फिट होना चाहती हूँ, और वो चीज़ मैं अपने साथ नहीं होने देना चाहती थी। तो मुझे लगा क्यों ना ब्लॉगिंग ट्राई कर लेते हैं। और वैसे भी मास्टर्स के बाद 2 साल मैंने जब नेट प्रिपेयर करा था, उसमें कुछ जो फालतू टाइम रहता था उसमें मैं बस यूट्यूब ही देखती थी, तो मुझे लगा देखने से अच्छा है मैं उसको क्रिएट ही कर लूँ। तो या आपको शुरुआत में डर नहीं लगा था कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, इसीलिए मैंने लोगों को बताया ही नहीं था। बस कुछ 5-6 लोग थे जिनको मैंने बताया कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अपना चैनल खोलूँ और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊँ। तो लोगों ने उस टाइम बोले हाँ हाँ ठीक है बनाओ। और कुछ लोग तो लोग सोचे अरे ऐसे ही बोल रही होगी, वो इतना सीरियसली नहीं लिए, बट मैं तो सीरियस ही थी, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी आप लोग कुछ शुरू करें तो 10 जगह ढिंढोरा ना पीटे, भाई मैं ये करने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ। भाई आप करिए, लोग अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दें और फिर लोगों को दें, चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। ये एक और क्वेश्चन पूछा है, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक मैसेज जो आप हमेशा से देना चाहती थी। पहली बात, मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा टिप्पणी दूँ, बट फिर भी
एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर देखा जाए तो हर चीज़ में हम डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उस चीज़ पे अगर आपका कंट्रोल आ जाए तो आई थिंक चीज़ें बहुत ईजी होने लगेंगी। आजकल लोग जल्दी एनजाइटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ों से ज़्यादा फेस हो रहे हैं। कुछ भी सिचुएशन हो, जस्ट फाइंड अ वे टू बी हैप्पी। आप वहाँ से निकल कैसे सकते हैं, आप क्या चीज़ें सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, काम योर सेल्फ एंड दैट्स इट। आई थिंक इतना ज्ञान बहुत है। इन्होंने ही पूछा है आपका ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है और आप अपना ब्लॉगिंग कैमरा लेके कहाँ जाना चाहती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे, क्योंकि ड्रीम ट्रैवल जैसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है भाई। हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से भाई। क्लास 12th पास करने के बाद हमारा एक ही मोटिव होता है कि आप बस कोई अच्छा सा कॉलेज ले लो, अच्छी जगह से अपना आगे का पढ़ाई करो, और फिर उसके बाद एक चीज़ और थोप दिया जाता है कि भाई अब पढ़ाई हो गया है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए घिसो एंड दैट्स इट। और अभी तक हमारा माइंडसेट बस वहीं तक काम कर रहा था। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन जैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ओ भाई यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। नहीं भाई, हमें लगा कि जब हमारे हाथ में कुछ आएगा तब हम सोचेंगे। इन केस हमारे हाथ में पैसा आएगा तब हम ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन भी बना लेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड ब्लॉगिंग कैमरा लेके मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसे ट्रैवल ब्लॉग देखना पसंद है और मुझे लगता है मैं वो अच्छे से क्रिएट भी कर पाऊंगी। तो इन फ्यूचर में भी ऐसा हो जाए कभी कि हम ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाएं। आगे इन्हीं का क्वेश्चन है, गांव की लाइफ वर्सेस सिटी की लाइफ आपको ज़्यादा कहाँ सुकून मिलता है। कुछ टाइम आप गांव में भी जाते रहो, वहाँ का भी कल्चर सीखते रहो, एंड सिटी का अपना एक अलग पॉजिटिव साइड होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं जो हम गांव में नहीं कर सकते। तो दोनों का बैलेंस मेरे लिए, मेरे हिसाब से अच्छा वर्क करेगा। आप ब्लॉगिंग और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे मैनेज करती हैं, मुश्किल नहीं होता है क्या। मुश्किल तो होता है कभी कभी, जब जैसे मैं चीज़ें प्लान करके नहीं चलती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे मंथ स्टार्ट होता है, मैं 50% चीज़ प्लान कर लेती हूँ और 50% तो रैंडमली जो भी चीज़ें आती रहती है वो मैं शूट करती हूँ। पहले मुझे स्टार्टिंग के 6 महीने में तो थोड़ा टफ लगा था, बट अभी मेरा हाथ ऐसे सेट हो चुका है पूरा प्रॉपर एडिटिंग पे, कैसे कब क्या अपलोड करना है, कैसे क्या शूट करना है, तो वो फटाफट से हो जाता है। अगर बैलेंस करके तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बैलेंस करके करते हैं और वो कर ले जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या कभी बर्न आउट नहीं फील होता है। तो नहीं भाई, मुझे बहुत मज़ा आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा काम कर रहे हो, कहीं पे कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो, अगर वो कंटिन्यूअसली करता जा रहा है बिना किसी ब्रेक के, तो आई थिंक कभी ना कभी वो बर्न आउट फील करेगा ही करेगा। तो अगर कोई बोल रहा है मैं तो बिना बर्न आउट फील किए एकदम आराम से चिल में मज़े में काम कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेक बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो ब्रेक का बैलेंस बना के चलती हूँ जिससे मैं कभी बर्न आउट ना फील करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्मी अंकित का। ये मेरा कजन भाई है और इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल रिश्तेदारों जैसा है। दी आप शादी कब करेंगे, बहुत दिन हो गए शादी में डांस किए। अच्छा बच्चा, एक तो बैठ के तुम वहां सही से पढ़ाई करो, वरना मामा से कह के तुम्हारी शादी फिक्स कराते हैं, तो करते रहना डांस। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लिंक जेलिस का क्वेश्चन है, दीदी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपकी हाइट कितनी है। तैयारी में किस चीज़ का कर रही हूँ मैंने बता दिया है। एंड हाइट कितनी है, क्या भैया तुमको हमारे नाप का कपड़ा सिलवाना है। फिर भी बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो मेरी हाइट है 5'6", 5 फुट 6 इंच। नेक्स्ट, सत्यम डांस यूनिवर्स। हाय दीदी, किस फोन से वीडियो शूट करती हैं, प्लीज रिप्लाई मी विद द मॉडल नेम। तो मेरे पास 1-2 आईफोन तो ऐसे ही पड़ा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं नॉर्मल एंड्रॉयड फोन से ही वीडियो शूट करती हूँ। मोटोरोला एज नियो 40, मोटोरोला H40 नियो, नाम भी नहीं सही से पता। आम सुनहरी रिन, पता नहीं यार, कुछ अजीब सा, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, व्हेन डू यू स्टडी, ऑल टाइम यू ट्रैवल, अटेंड फैमिली फंक्शंस एंड ऑल। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी रिश्तेदार ने ये क्वेश्चन पूछा है। भाई हमेशा घूमती रहती हो, ये करती रहती हो, पढ़ती कब हो तुम। लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन का हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। आप जाके हमारा बायो देख लीजिए। मेरा चैनल स्टडी ब्लॉग नहीं है, तो मैं स्टडी ब्लॉग्स क्यों डालूंगी। इसलिए मैंने चैनल भी शुरू करा था, जिससे मैं पढ़ाई से अलावा जो चीज़ें हैं वो चीज़ कर पाऊँ। अब इसमें भी अगर मैं बैठ के पढ़ाई ही करूँ तो फिर ये मैं लॉन्ग टर्म में नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगी। तो इसीलिए स्टडी रिलेटेड कंटेंट नहीं होता है, बट कभी कभी मैं डाल देती हूँ शॉर्ट्स यार, कि मैं चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, देखा करो और फिर क्वेश्चन किया करो। क्वेश्चन है खुशी निषाद का, आपने यूट्यूब जर्नी कब और कैसे स्टार्ट करी और आपका वीडियोस बहुत अच्छा रहता है, थैंक यू। यूट्यूब की जर्नी कब और कैसे स्टार्ट करी, वही कॉलेज के बाद मैंने स्टार्ट करी। मैं कुछ ऐसा अलग सा करना चाहती थी और मेरे घर में ऐसा कोई किसी ने स्टार्ट नहीं करा था, तो मुझे लगा मैं ही कर देती हूँ। प्रतिष्ठा दुबे, आपका गांव का नाम क्या है, प्लीज़ बता दो, इसका रिप्लाई Q&A वीडियो में ज़रूर करना। तो मैंने कर दिया प्रतिष्ठा।
मेरा गांव जलालपुर में है और गांव का नाम एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती। शिवराम गुप्ता, दीदी आपका घर कहाँ है और आप प्रयागराज में कहाँ रहती हो? मेरा घर है अकबरपुर अंबेडकर नगर में, प्रयागराज में। मैं सोबतिया बाग में रहती हूँ। दीदी अभी आपकी एज कितनी है? भैया ने तो मेरी एज पूछ ली भाई। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2000, तो आप जोड़ घटा के समझ लीजिए मेरी एज कितनी होगी। अच्छा, इन्होंने ही आगे क्वेश्चन करा है, दीदी मैं भी कुछ दिनों में 11th की स्टडी के लिए प्रयागराज सिविल लाइन में शिफ्ट होने वाली हूँ, तो वेलकम प्रयागराज, आप बिल्कुल आइए। और सिविल लाइन तो बहुत अच्छा एरिया है, तो आप बिल्कुल आइए। सचिन पाठक, दीदी आप एक ब्लॉग अवधी में ट्राई करिए प्लीज़। वैसे अवधी लैंग्वेज तो मुझे आता है, बहुत अच्छे से अवधी लैंग्वेज आता है। अवधी में क्या मुझे ब्लॉग ट्राई करना चाहिए, ये तो आप लोग ही कमेंट में बताएंगे। द एल्केमिस्ट ने पूछा है, दीदी आपका रूम रेंट कितना है? मैं तो ऐसे सिंगल रूम लेके नहीं रहती हूँ। मेरा एक छोटू सा 2 BHK फ्लैट है जिसमें मैं और एक और दीदी 2 लोग शेयर करते हैं। का प्राइस है 8000 प्लस बिजली का बिल अलग से, तो 8000 2 लोगों में आप खुद डिवाइड कर ही सकते हैं। नेक्स्ट बालाजी सरकार ने पूछा है, दीदी आप रोजाना एक ही हेयर स्टाइल रखते हो, चेंज कीजिए। तो मुझे ऐसे ही जूड़े उड़े में कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ऐसे ही दिन भर बाहर कहीं भी जाऊं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है पूजा पटेल का, आप कहाँ से हो और आपका सरनेम पटेल कैसे है? क्या आप अंजना पटेल हो? भैया हम कोई अंजना पटेल नहीं है, हम एकता पटेल ही हैं। और मेरा सरनेम पटेल क्यों है, ये कैसा क्वेश्चन होता है भाई? क्योंकि मेरे मम्मी पापा पटेल हैं। अब मेरे मम्मी पापा क्यों पटेल हैं मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। रिपीटेड क्वेश्चन जो थे तो मैंने नहीं लिया है, तो जिसका क्वेश्चन नहीं लिया है डोंट वरी, अगला कुछ टाइम बाद फिर से एक Q&A कर लेंगे, सबका क्वेश्चन फिर आ जाएगा। बट ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो फिर भी बहुत लंबा हो गया होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे तो कोई देखेगा नहीं ना, ऐसा बोरिंग सा लगेगा। मैंने पहली बार ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाया है, तो बोलने में बहुत सारी गड़बड़ी हुई ही होगी, मुझे पता है, क्योंकि एक बार में मेरा कोई काम अच्छा नहीं होता है। वैसे 1 कैमरे में बोलना और वॉइस ओवर करने में बहुत डिफरेंस है, तो थोड़ा सा तो मुझे प्रॉब्लम हुआ, बट प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। एंड होप सो मैं आगे और भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लाऊंगी। वंस अगेन थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।